एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, क्या है इस पर्सन की करंट डीपेस्ट फीलिंग्स। ऐसी डीपेस्ट फीलिंग्स को देखने की यहाँ पर कोशिश करी जा रही है जो दिल में तो है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रही है, चाहे फिर वो किसी भी वजह से बाहर नहीं निकल रही हो। लेकिन इस पर्सन की करंट ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स इस वक्त में क्या है आपको लेकर, या आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उसको लेकर, तो वो चीज़ें मैं आज टैरो से देखूंगी। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ पर रीडिंग हो रही हो तो उस दौरान पे फोकस आपको अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है जिनकी करंट ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स आप जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए क्या है व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। सो फर्स्ट वन इज 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स, द टावर एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस की आई है। सॉरी अगर आपको पीछे से थोड़ा सा आवाज़ सुनाई दे, तो यहाँ पर साइड में कोई कंस्ट्रक्शंस वर्क चल रहा है, तो इसलिए आपको हो सकता है बैक में किसी तरह की आवाज़ सुनाई दे। तो थोड़ा सा आपको उस चीज़ के लिए कोऑपरेट करना होगा आज मेरे साथ, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। कंट्रोल, सप्रेशन, अलोननेस, फाइटिंग, स्लोइंग डाउन एंड ओवरऑल एनर्जी है कॉन्शियसनेस। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एनर्जीज की। जो सबसे पहले बता रही हूँ वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे यहाँ पर कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि जिसमें आपका कैंसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, और उसकी अलग ही टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। यहाँ पर एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि भी है जिसमें आपका एरीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर आप लोगों के लिए नंबर 2 यानी कि फरवरी मंथ ये बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। जैसे पॉसिबिलिटी है कि आपका जो भी रिश्ता है इस पर्सन के साथ वो 2 साल का है। 2 महीने से आप लोगों के बीच में किसी तरह के डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, किसी तरह के मनमुटाव चल रहे हैं, या किसी तरह की श्योरिटी आपको नहीं मिल पा रही है, या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि आपका रिश्ता इस पर्सन के साथ इससे कहीं ज़्यादा वक्त का हो लेकिन 2 साल से आपको इस कनेक्शन में कोई भी क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है, तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही है। उसके अलग यहाँ पर आप दोनों के बीच में एज गैप भी दिखाई दे रहा है, चाहे आप इनसे छोटे हो या ये आपसे छोटे हो, लेकिन एज गैप की पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ पर बन रही है। करंट में ये पर्सन डेफिनेटली ना काफ़ी ज़्यादा अफसोस वाली एनर्जी में है। जैसे इन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा हो जो भी इन्होंने बीते पलों में करा है, जो भी इन्होंने इमोशनली लेवल पे आपकी लाइफ में कुछ खराब करा है या अपनी लाइफ में इन्होंने जो भी खराब करा है, उन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अफसोस में है। और इवन डीप इनसाइड ये पर्सन उन चीज़ों के लिए अपने आप को इमोशनली लेवल पे एकदम खाली, एकदम अकेला फील भी करते हैं। एज एन इन्हें डीप इनसाइड ऐसा लगता है कि कोई सपोर्ट इनके पास नहीं है जो इमोशनली इन्हें समझे, बिना इन्हें जज करे इन्हें सुने, इन्हें समझे। और इसी रीज़न की वजह से इस पर्सन ने ना अपने इमोशंस को कंट्रोल भी कर रखा है। जैसे कि एक होता है ना इंसान को, जब ये चीज़ें दिखने लगती है कि मेरे फीलिंग्स, मेरे इमोशंस जब कोई सुनने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है, तो बेटर इज़ कि मैं उन चीज़ों को अपने अंदर ही समेट कर रखूँ। तो वही कुछ आपके पार्टनर यहाँ पर कर रहे हैं। करंट में भी इनके साथ है कि इन्हें समझ में आ रहा है कि इन्होंने अपने
अपने लाइफ में इमोशंस को, प्यार को, रिश्ते को लात मारी, अपने पैरों के नीचे कुचल दिया है। और उस चीज़ का अफसोस है क्योंकि उसके बाद इनकी लाइफ में भी इमोशनली लेवल पे सिर्फ और सिर्फ खालीपन मिला है इन्हें, या सिर्फ और सिर्फ एक घुटन मिली है इन्हें। तो डीप इनसाइड ये पर्सन ना इमोशनली लेवल पे एक घुटन फील करते हैं और बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हैं। दिल में इनके ये चीज़ें हैं कि भाई कोई इनकी फीलिंग्स को सुने, ये जो भी कह रहे हैं बिना कोई जज करे, बिना कुछ बात कहे, बस इन्हें सुने, इनके ऑफर्स को सुने, ये क्या चाहते हैं उसे सुने। तो डीप इनसाइड इनके दिल में वो चीज़ें चल रही हैं। बीते पलों में जो भी इनके लाइफ में डिस्ट्रप्शंस हुए हैं, ये जो भी टावर मोमेंट आया है, ये पर्सन डीप इनसाइड उस चीज़ से रोज लड़ रहे हैं। और इवन अभी भी इनकी यही एनर्जी है कि जो दिल में इनके चल रहा है ना, ये उससे खुद से फाइट कर रहे हैं। जो इनकी लाइफ में ये डिस्ट्रप्शन आया, जिसकी वजह से आया, चाहे उसकी वजह ये खुद ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन लाइफ में तो इनके भी ये चीज़ें हुई है ना। लाइफ या ज़िंदगी तो इनकी भी कहीं ना कहीं बिखरी है और ये पर्सन उस ज़िंदगी को अब समेट नहीं पा रहे हैं। उस चीज़ की डीप इनसाइड इस पर्सन को घुटन भी होती है और उस चीज़ से ये पर्सन रोज़ फाइट कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल सही हो जाएगा। लेकिन इन्हें ये चीज़ें भी पता है कि कुछ सही नहीं हो रहा, कुछ सही नहीं हो पा रहा, सब चीज़ें एकदम स्लो मूव कर रही हैं, होने ना होने के बराबर मूव कर रही हैं, जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब करती हैं डीप इनसाइड। मेंटली इस पर्सन को ना मल्टीटास्क करने के बावजूद भी, अपना ध्यान, अपना कंसंट्रेशन चेंज करने के बावजूद भी इस पर्सन को अंदर ही अंदर डिस्टर्ब कर रही है, अंदर ही अंदर जैसे इन्हें खा रही हो। तो ऐसी इनकी एनर्जीज़ है। इनके दिल में ना डीप इनसाइड ये चीज़ें सेट हो गई हैं कि शायद मेरी लाइफ में इमोशनली लेवल पे कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई ऐसा साथी, कोई ऐसा हमदम, कोई ऐसा हमसफ़र शायद मेरे नसीब में नहीं है। और ये पर्सन उस चीज़ को लेकर भी डीप इनसाइड बस अपने आप को परेशान कर रहे हैं। डीप इनसाइड उन सभी चीज़ों से अपने आप को एकदम ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि सारा बर्डन इनके ऊपर ही है, सारी जिम्मेदारियां इनके ऊपर है और ये अकेले ही रह गए हैं इन जिम्मेदारियों को उठाने को लेकर। तो ओवरऑल आपके पर्सन ने ना डीप इनसाइड अपनी एक ऐसी इमेजिनेशन बना ली है, ऐसी सोच बना ली है कि शायद मेरी ज़िंदगी में प्यार है नहीं, प्यार करने वाला या करने वाली है नहीं। और उस चीज़ को सोच सोच कर ये पर्सन अपने आप से ही डीप इनसाइड फाइट कर रहे हैं। तो वो यहाँ पर बहुत क्लियरली मुझे अभी तक दिखाई दिया। टैरो से और देखते हैं तो और आइडिया हो जाएगा कि और इनके मन में डीप इनसाइड क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा दिख रहा है जैसे डीप इनसाइड ये पर्सन लड़ रहे हैं अपने आप से। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स गाइड कीजिए। बताइए 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। बताइए 2 ऑफ सोर्ड्स। देखो डीप इनसाइड डेफिनेटली ये पर्सन एकदम स्टक एनर्जी में दिख रहे हैं, जैसे कि इन्होंने अपने ही थॉट्स को इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर रखा है कि ये पर्सन अपने ही थॉट से सुलझ नहीं पा रहे हैं। फिर जब आप इनसे वो क्लियरिटी चाहते हो ना, तो ये पर्सन आपको क्लियरिटी देने की बजाय आप पर फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें बहुत क्लियरली हैं कि डीप इनसाइड ये पर्सन ना अपने ही करी हुई चीज़ों के बीच में उलझे पड़े हैं, अपने ही सोच के बीच में उलझे पड़े हैं, जिसमें इन्हें इवन इस चीज़ की क्लियरिटी नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये पर्सन सही और गलत के बीच में बस उलझे पड़े हैं, बस स्टक हुए पड़े हैं। और ये पर्सन उस स्टकनेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय उसे सुलझाने की, बजाय उसे क्लियर करने की। ये पर्सन डीप इनसाइड उस चीज़ को और ज़्यादा उलझाने में लगे पड़े हैं।
और इसी रीज़न की वजह से ना इस पर्सन के हिस्से सिर्फ और सिर्फ अफसोस रह गया है कि भाई इन्होंने अपनी ज़िंदगी में से प्यार को, इमोशंस को, रिश्ते को, इन सबको जैसे बाहर निकाल कर फेंक दिया और अल्टीमेटली ये अकेले रह गए हैं। तो ऐसी चीज़ें इनके साथ डीप इनसाइड हो रही हैं, तो ये यहाँ पर है। नंबर 2 डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं, गाइड कीजिए, बताइए। 4 ऑफ कप्स, देखो डीप इनसाइड इस पर्सन को इस चीज़ का बर्डन है कि इन्होंने इनकी तरफ आए हुए मौक़ों को, अपॉर्चुनिटीज़ को, ऑफ़र्स को अपने आप से खो दिया है, अपने आप से इन्होंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया या इन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया है। तो वो चीज़ें डीप इनसाइड इस पर्सन के मन में हैं जो इन्हें स्ट्रेस दे रही हैं, जो इन्हें बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रही हैं। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, यानी कि आपको तो इस चीज़ का अफसोस या इस चीज़ का दुख है अंदर ही अंदर, जो खाए जाता है कि भाई मैंने इतनी कोशिशें करी, उस बंदे ने या बंदी ने मेरी एक बात नहीं सुनी, मेरे एक मैसेज का जवाब नहीं दिया या मेरी कॉल रिसीव नहीं करी। तो आपके मन में तो इस चीज़ का दुख है और इनके मन में अब इस चीज़ का दुख है कि इन्होंने वो ऑफर्स क्यों नहीं लिए, वो मौके इन्होंने क्यों खो दिए जब आपकी तरफ से वो मौके आ रहे थे, या इन्होंने उन मौक़ों पर ध्यान क्यों नहीं दिया, उसमें आई हुई सच्चाई को क्यों नहीं देखा, बजाय उसमें छुपी हुई सच्चाई को देखने के इन्होंने उसमें सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूज़न देखा, नेगेटिविटी देखी और उसके अलग कुछ नहीं देखा। तो उस चीज़ का बर्डन डीप इनसाइड इस पर्सन के दिल पे, इस पर्सन के मन पे है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत क्लियरली दिख रही हैं। प्रिंस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है, गाइड कीजिए, बताइए। प्रिंस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है। डेथ, डीप इनसाइड ये पर्सन ना सिर्फ अपने आप को ऐसा समझ रहे हैं कि अकेले ही नहीं रह गए, बल्कि ये बिना आत्मा के शरीर बनकर रह गए हैं, यानी कि इनके दिल में कुछ भी नहीं बचा, इनके पास कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो इस पर्सन का फोकस ना डीप इनसाइड डेथ पर ज़्यादा है, जो चीज़ें ख़त्म हो गई है या जिन चीज़ों के बाद ये अकेले रह गए हैं उस पर ज़्यादा है, बजाय जो अब नए सिरे से स्टार्ट हो सकती हैं, जो बदलाव आ सकता है उन पर होने के। तो डीप इनसाइड इस पर्सन को ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर परेशान कर रही हैं, जिसे ये रिलीज़ नहीं कर पा रहे, जिससे ये अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे कि ये अपनी ज़िंदगी में अब पूरी तरह से अकेले रह गए और बस एक वेटिंग मोड पर रह गए हैं, या इमोशनली लेवल पे अब इनके लाइफ में कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है जो इन्हें उस तरह से समझे जिस तरह से ये समझाना चाह रहे हैं या जिस तरह से ये अपनी बात को रखना चाह रहे हैं। तो वो चीज़ें इनके मन में डीप इनसाइड बहुत ज़्यादा चलती हैं। द टावर को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स के बारे में बताइए, यूनिवर्स गाइड कीजिए। 7 ऑफ वैंड्स, देखो यहाँ पर ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इस पर्सन ने ना अपनी एनर्जीज़ को, अपने इमोशंस को, अपने जज्बातों को पूरी तरह से एक दीवार के पीछे छुपा रखा है, यानी कि बस अपने ही अंदर रख रहे हैं, उसे बाहर आने नहीं दे रहे हैं। तो वही चीज़ें हैं, डीप इनसाइड ये पर्सन डेफिनेटली अपने आप से लड़ रहे हैं, या ये जो भी डिस्ट्रप्शन चल रहा है, जो भी इनकी लाइफ में भी ये उथल पुथल चल रही है, उस चीज़ से ये पर्सन डीप इनसाइड अपने आप से लड़ रहे हैं, लेकिन ये आगे खुलकर नहीं बोल रहे हैं। पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये है कि इस पर्सन ने जो भी चीज़ें करी है ना, एकदम मजबूरियों में आके करी है, एज एन इनके पास कोई और ऑप्शन छोड़ा ही नहीं कि ये इस टावर मूवमेंट को क्रिएट करें, आपको अपने आप से दूर करें, आपके लिए लड़ने की बजाय आपसे लड़े। तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर कुछ लोगों के केस में बन रही है कि भाई इस पर्सन के पास कोई और चारा बचा ही नहीं था आपसे लड़ने के या इस कनेक्शन को तोड़ने के। अब इन्होंने वो चीज़ें तोड़ तो दी, ख़त्म तो कर दी, लेकिन अब इनके पास भी कुछ नहीं बचा। तो वो चीज़ें इन्हें डीप इनसाइड फील होती हैं। अब इनके पास
कोई ऐसी चीज़ नहीं बची कि जैसे एक होता है ना कि जिसके लिए ये जिए या जिसके लिए ये खुश हो, तो ऐसी चीज़ें इस पर्सन के मन में डीप इनसाइड बहुत ज़्यादा चलती हैं। जैसे खुश होने का भी दिल अब इनका नहीं करता हो। हाँ, बाहरी तौर पर खुश होना है, जिनके लिए ये टावर जैसी चीज़ें क्रिएट करी हैं उनके लिए तो डेफिनेटली खुश होना है। तो ऐसी चीज़ें इस पर्सन के मन में डीप इनसाइड बहुत ज़्यादा चल रही हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स के बारे में बताइए यूनिवर्स। टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में करंट ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स। सिक्स ऑफ कप्स। देखो, डीप इनसाइड ये पर्सन आपसे जुड़ी हर एक बात याद करते हैं। डीप इनसाइड ये पर्सन ना उस चीज़ में जैसे फिर से एक नई सांस लेते हो, और उसके जब बाहर आते हैं तो इन्हें वही अपनी लाइफ में ये जो चीज़ें एकदम स्लो हुई पड़ी हैं, स्ट्रेस है, बर्डन है, बस अपने आप को बिज़ी रखना है, डिस्टर्ब करते रहना है, तो वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं बस। लेकिन डीप इनसाइड ये पर्सन जो आपने इस कनेक्शन में ऑनेस्टी दिखाई थी वो इनके दिल में डेफिनेटली चलती है। लेकिन बाहरी तौर पर ये पर्सन उन चीज़ों को डेफिनेटली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। बजाय एक्सप्रेस करने के ये पर्सन मल्टीटास्क कर रहे हैं, अपने आप को बिज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, या इनके पीछे का ये लॉजिक को सोचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ मैं यहाँ पर इस पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स में देख पा रही हूँ। द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में करंट ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स। देखो, आपके पर्सन डीप इनसाइड काफ़ी ज़्यादा परेशान है, मतलब काफ़ी ज़्यादा जैसे एंजाइटी फील कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अपनी बात को ओपनली बोल नहीं पा रहे हैं और अंदर ही अंदर ये घुट रहे हैं। इसीलिए ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अंदर से जैसे परेशान या टूटे हुए नज़र आ रहे हैं, और इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि शायद कोई इन्हें समझ भी नहीं पाएगा, जो इनके दिल में है या ये जो चाहते हैं वो कोई समझ भी नहीं पाएगा। उस वजह से भी ये पर्सन ना अपनी फीलिंग्स को बस मार रहे हैं, अपने इमोशंस का गला घोट रहे हैं। तो ऐसा कुछ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं डीप इनसाइड ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। देखो, ये आपसे डीप इनसाइड ये कहना चाह रहे हैं, आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी। यानी कि अगर आप इस पर्सन की इन हरकतों के बाद इन्हें इग्नोर कर रहे हो तो वो चीज़ें इन्हें पसंद नहीं आ रही हैं। और ये आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि तुम तो जानते हो कि मेरे चेहरे पर स्माइल कैसे आती है, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है, अंदर से बिल्कुल भी ये पर्सन खुश नहीं है। और आपसे ये यही कहना चाह रहे हैं कि भाई देखो, तुम जानते हो कि मेरे चेहरे पर स्माइल कैसे आती है, और आपको हो सकता है पता भी हो कि कैसे ये खुश होते थे। ठीक है, और देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं ये आपसे। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन और क्या कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स से। गाइड कीजिए, बताइए। आई होप आई हैव नॉट लॉस्ट यू। आपसे कहना चाह रहे हैं डीप इनसाइड कि ये आशा करते हैं कि इन्होंने अभी तक आपको खोया नहीं होगा। आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी। इवन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इन्हें अंदर ही अंदर ऐसा फील होता है कि आप इनसे मूव ऑन कर गए हो, और वो चीज़ें इन्हें और तोड़ती हैं, वो चीज़ें इन्हें बिल्कुल जैसे परेशान कर जाती हों। तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं। आई ऑलवेज न्यू यू वर माई अदर हाफ। आपसे इवन ये कहना चाहते हैं, ये क्या कह भी रहे हैं डीप इनसाइड, कि ये हमेशा जानते थे कि आप इनके अदर हाफ हो, या ये होता है ना मन में कि आपको ही अपना एक अदर हाफ देख पा रहे थे और अभी भी देख रहे हैं। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू। आपके बारे में अपने दोस्तों यारों से ये बात करते हैं, लेकिन ओवरऑल ये पर्सन इतने ओपनली अब आपके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये भी मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज मुझे ऐसी ही कुछ इस पर्सन की काफ़ी क्लियरली दिखाई भी दी है। ठीक है, भले ही कह देते हो, ये थोड़ी बहुत आपके बारे में चर्चा कर लेते हो, लेकिन काफ़ी परेशान एनर्जीज़ में ये पर्सन है, अंदर से एकदम टूट गए हैं। चलिए ये देखते हैं आपके आर्कएंजल्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए, और बताइए उनके पितृदेव, उनके आर्कएंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए। वॉरियर, पीस कीपर, शील्ड मिडेन
एंड बॉटम ऑफ द डेक है लेडी। देखो बेसिकली ना आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ना, ये पर्सन उन कैटेगरीज में आ रहे हैं जिन्होंने समय से पहले अपने हथियार गिरा दिए। जब ज़रूरत थी फाइट करने की या जब फाइट करना था तभी इस पर्सन ने ना अपने हथियार गिराए और आपको अपनी ज़िंदगी से दूर करा। आपके लिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि देखो कई बार लड़ना ज़रूरी बन जाता है अपने हक के लिए, और आपके पार्टनर ने यही गलती करी और आज की डेट में ये पर्सन उसी चीज़ के लिए अब रो रहे हैं। बजाय कुछ करने के बस ये पर्सन अब अपने हाथ मलते रह गए हैं। ऐसा इन्हें खुद भी फील हो रहा है और सिचुएशन भी यहाँ पर कुछ ऐसी ही है, बट आपको ऐसा नहीं करना है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि अब आप जाकर इस पर्सन से लड़ाई करो, इस कनेक्शन में लड़ाई करो, लेकिन इस चीज़ की आप गार्ड बांध लो कि भाई फाइटर तो आपको बने रहना है, हमेशा आपको लड़ते रहना है। आपको निडर होकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है। अपने लिए स्टैंड लेना तो आपको ही सीखना होगा और आपको ही अपने लिए स्टैंड लेना होगा। कोई और आके नहीं लेता स्टैंड, चाहे वो कितने भी अपने क्यों ना हो। कोशिश ज़रूर कर लेंगे, लेकिन जो आप अपने लिए कर पाओगे वो दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। यहाँ पर ये भी चीज़ें बोली जा रही है कि कई बार हमें ज़रूरत पड़ जाती है कुछ चीज़ों को लेट गो करने की, ताकि हम निडर होकर अपने लिए स्टैंड ले सके, अपनी ग्रोथ के लिए वर्क कर सके, उस पर पूरी तरह से फोकस बनाए रखें। तो वही चीज़ें आपको करने के लिए यहाँ पर आज की इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर ने यही गलती करी है। हालांकि अब इस चीज़ का इन्हें अफसोस होता है, इस चीज़ का डीप इनसाइड इस पर्सन को दर्द होता है, लेकिन अब क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, वो वाली चीज़ अब इनके साथ हो रही है अंदर ही अंदर। लेकिन आपके आर्कएंजल्स बोल रहे हैं आप ये गलती मत कीजिएगा और आगे भी करने की मत सोचिएगा। तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।